हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डायपोल मोमेंट इज शोन बाय ऑप्शन 1 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ऑप्शन 2 cis 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ऑप्शन 3 trans 1,2 डाइक्लोरोइथीन and option 4 benzene. So let us check the key concept of this question. The key concept of this question is that the necessary condition for a molecule to show dipole moments are, one is polarity, यानी कि जो मॉलिक्यूल है उसमें पोलर बॉन्ड्स जरूर होने चाहिए. तो जैसे CCl बॉन्ड है अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा क्योंकि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, और क्लोरीन के ऊपर होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज. तो पोलर बॉन्ड्स तो होने ही चाहिए. अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी पोलर बॉन्ड नहीं है तो उसमें वो डायपोल मोमेंट शो नहीं करता. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पोलैरिटी तो होती है, पोलर बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट शो नहीं करते. तो उसका रीजन होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल होता है. तो दैट मीन्स अगर मॉलिक्यूल के अंदर पोलर बॉन्ड है तो उसके साथ साथ वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए. अगर वो डायपोल मोमेंट तभी शो कर सकता है. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास दो पोलर बॉन्ड है. कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो ये दोनों बॉन्ड ही पोलर बॉन्ड हैं. तो इसकी वजह से कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, और जो डायरेक्शन होगा डायपोल मोमेंट का वो होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. और जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है. तो इसमें दो इक्वल बॉन्ड्स हैं, इक्वल डायपोल मोमेंट है, लेकिन डायरेक्शन है ऑपोजिट. इसीलिए इसका दो पोलर बॉन्ड होने के बावजूद भी डायपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि जो CO2 मॉलिक्यूल है वो है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. तो नेसेसरी कंडीशंस दो हो गई. एक तो पोलैरिटी होनी चाहिए बॉन्ड्स में, और ऊपर से वो बॉन्ड जो है, सॉरी, वो मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए. तो अब हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि ऐसा हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस जो जिसमें पोलर बॉन्ड्स भी हैं और जो सिमेट्रिकल भी नहीं है. तो अगर हम 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन की बात करें तो ये बेंजीन है, उस पर 1 और 4 पे क्लोरीन लगे हुए हैं. ये इसे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं. तो इसमें जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स क्लोरीन होगा, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन दोनों ही साइड में. तो दोनों ऑपोजिट डायपोल मोमेंट अराइज हो रहा है और इक्वल भी हो रहा है. दैट मीन्स ओवरऑल डायपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. तो इसमें पोलर बॉन्ड्स तो है लेकिन ये सिमेट्रिकल है, इसीलिए ये डायपोल मोमेंट शो नहीं करेगा. और दूसरा हमें दिया है बेंजीन. बेंजीन भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसलिए उसका भी डायपोल मोमेंट होगा जीरो. और दो हमें दिए हैं जिनमें हम आपस में कंपैरिजन करते हैं, cis 1,2 डाइक्लोरोइथीन एंड ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन. तो cis है तो दोनों क्लोरीन सेम डायरेक्शन पे हो, और ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन अगर हम बनाएंगे तो दोनों जो Cl है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी वो ट्रांस कहलाएगा. तो इसमें जो डायरेक्शन हो गई डायपोल मोमेंट की वो इस डायरेक्शन में हो गई, और इसमें CCl की इसमें हो गई, और इस वाले CCl की इस. तो ये दोनों ऑपोजिट है और इक्वल भी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, इसलिए म्यू हो जाएगा जीरो. ये ट्रांस है, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, और ये है cis 1,2 डाइक्लोरोइथीन. इसमें जो ये दोनों का के द्वारा जो डायपोल मोमेंट जनरेट होगा वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. So that means out of the given 4 options, only cis 1,2 dichloroethene shows dipole moment. So correct option is option 2. Hope you understood the solution well. Thank you.